मराठी एकता पर उद्धव और राज ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पर। राज ठाकरे बोले, जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो फडणवीस ने किया। उद्धव ने कहा, हिंदी थोपे नहीं। राज ठाकरे ने कहा, आप चाहे गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसे पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आपको उसके कान के नीचे मारना चाहिए। वहीं राज ठाकरे ने कहा कि अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो ना बनाएं, पीटे गए व्यक्ति को बताएं कि उसे पीटा गया है। आपको हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने किसी को पीटा है। राज ठाकरे के साथ आने पर उद्धव ठाकरे ने कहा, हमारे बीच की दूरियां जो मराठी ने दूर की सभी को अच्छी लग रही है। भाषा विवाद पर राज ठाकरे ने बहुत कुछ बोल दिया, क्या मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? राज ठाकरे ने कहा, हम शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डरते हैं। कोई भी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकता। हिंदी अच्छी भाषा है लेकिन थोप नहीं सकते। हिंदी बोलने वाले महाराष्ट्र में रोजगार के लिए आते हैं। मुंबई में हो रहे भाषा विवाद पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, कहा, हमारी पहचान विविधता में एकता, हमें भाषा या क्षेत्र से नहीं बंटना चाहिए। मुंबई और ठाणे में भारी बारिश की संभावना को लेकर आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। मनसे नेता अविनाश जाधव ने मंत्री नीतीश राणे पर साधा निशाना, उन्हें पलटू और नकली हिंदू कहकर कसा तंज। उद्धव और राज ठाकरे की रैली के लिए थाने में लगाए गए बैनर, जिसमें लिखा है, यह तो शुरुआत है, कई बातों का अंत करने के लिए ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने, चलो वर्ली। शिंदे सरकार के विरोध में मराठी पहचान की रक्षा हेतु शिवसेना यूबीटी और मनसे कार्यकर्ता एकजुट होकर विजय रैली में हुए शामिल। भाषा विवाद पर बिहारी नेता पप्पू यादव ने राज ठाकरे को दी चेतावनी, कहा, हिंदी भाषियों पर हमला बंद करो वरना मुंबई आकर दूंगा जवाब। राज उद्धव ठाकरे की मराठी विजय रैली में दिखी भारी भीड़। त्रिभाषा फॉर्मूले के फैसले रद्द होने पर उत्साह मना रहे लोग। संजय राउत ने ठाकरे बंधुओं के मेल को बताया महाराष्ट्र के लिए उत्सव और एकनाथ शिंदे के लिए जय गुजरात नारे की आलोचना करते हुए कहा, एकनाथ शिंदे अमित शाह के लिए मुजरा और मुशायरा भी कर सकते हैं। शिंदे महाराष्ट्र सरकार ने भाषा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और मीरा रोड मामले में पुलिस ने की कार्रवाई शुरू। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4 किलो अमेरिकी गांजा अंधेरी से जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गांजे की कीमत 4 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। महाराष्ट्र भर में भारी बारिश जारी। मुंबई में मध्यम से तेज बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। अटल सेतु लिंक के विजन बैरियर की मरम्मत शुरू। पुल की सुरक्षा और पक्षियों की रक्षा के लिए जरूरी है बैरियर। मुंबई में सार्वजनिक वाहनों में पैनिक बटन लगाने का काम शुरू। अंधेरी में कंट्रोल रूम में भी किया गया स्थापित। मुंबई में बढ़ा हृदय रोग, तनाव, नशा, फास्ट फूड, नींद कमी बने मुख्य कारण। युवा और मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित। कल्याण सिलफाटा रोड फ्लाईओवर उद्घाटन पर मनसे नेता राजू पाटिल ने काम की धीमी गति और गुणवत्ता पर उठाए सवाल, कहा, क्या हमारा नया कटाई नीलजे फ्लाईओवर ठीक है? इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 1233 रुपए बढ़कर 97,021 पर पहुंचा। चांदी 2,387 रुपए महंगी होकर 1,08,000 रुपए किलो बिक रही। नाला चौपारा में कल उस रात हड़कंप मच गया जब एक रिहायशी इमारत अचानक झुक गई। साईं राज अपार्टमेंट अलकापुर, जहां रविवार शाम को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शाम 7 बजे के आसपास इमारत की हालत बिगड़ती देख लोगों ने वीवीसीएमसी को अलर्ट किया और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम, तकनीकी टीम और खुद असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी मौर्य मौके पर पहुंचे। 70 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। रहने और खाने की व्यवस्था भी तुरंत की गई। वहीं पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रज्ञा पाटिल भी मौजूद रही। बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर मरम्मत के दौरान एक पिलर को नुकसान पहुंचा, जिससे पूरी इमारत झुक गई। फिलहाल किसी की जान नहीं गई है, लेकिन सवाल यह है कि आपकी बिल्डिंग में सुरक्षित है। वैसे विरार में ऐसी हजारों इमारतें हैं जो जोखिम भरी हैं, इसलिए आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहे हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार।